अभी जो है ग्वालियर से चलकर, शायद दिल्ली से चलकर के श्रीमंत जी पधार गए हैं और बागेश्वर पीठ बालाजी की दया से गुना में आज दो पीठें लग गई, एक राजपीठ लग गई, एक व्यास पीठ लग गई। बोलो 20 बुझी मैया की, पीछे से आवाज नहीं आई। बोलो 20 बुझी मैया की, राधा रानी सरकार की, टेकरी सरकार की, राम टेकरी सरकार की, पंचमुखी बालाजी सरकार की। महाराज साहब आज हमारे सबके बीच में पधारे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दिव्य दरबार भी आज सजा है। और जैसा कि गुना शहर की जनता जनार्दन के लिए एक जो भव्य ऐतिहासिक धार्मिक महाकुंभ हम सब ने मिलकर तैयार किया महाराज साहब, ये आयोजन 20 भुजा माता मंदिर के जीर्णोद्धार नवीनीकरण को लेकर के पूरा आयोजन तैयार किया जा रहा है। महाराज साहब ये 20 भुजा माता मंदिर 5000 वर्ष से अधिक पुराना मंदिर है, महाभारत कालीन मंदिर है, राजा कर्ण की तपोस्थली रही है। महाराज साहब हर व्यक्ति जो पृथ्वी में पैदा होता है वो अपनी मां को जरूर मानता है। ऐसी हमारी जगत जननी 20 भुजा माता मंदिर गुना शहर की रक्षा सुरक्षा करती हैं। हर व्यक्ति की भावना, हर व्यक्ति की साधना 20 भुजा माता मंदिर रही है गुना शहर की। महाराज साहब हम सब लोग मां 20 भुजा देवी सेवा समिति के तत्वाधान में प्रतिवर्ष चरण पादुका की सेवा हम लोग करते हैं। हमें मैया ने अवसर दिया कि हम चरण पादुका की सेवा हम लोगों की कर पाएं। उसमें हमारा अगर कोई मजदूर वर्ग का भी व्यक्ति होता है तो हम उसकी चरण पादुका की सेवा करते हैं, और कोई अगर धनाढ़ व्यक्ति भी होता है तो हम उसकी चरण पादुका की सेवा करते हैं। ये हमारा भाव रहता है माँ के दरबार में। महाराज साहब गुना क्षेत्र में टेकरी सरकार है, पंचमुखी बालाजी सरकार है। महाराज जी इनका भव्य जीर्णोद्धार और निर्माण हो चुका है। हमारा अति प्राचीन मां 20 भुजा माता का मंदिर है और वह मंदिर अति भव्य है। हर व्यक्ति की भावना उस मंदिर से जुड़ी है। महाराज साहब हम सब ने मिलकर के बीड़ा उठाया, गुना शहर में एक अलग जगाई कि जब हमारा घर अच्छा हम बना सकते हैं तो मैया का दरबार क्यों अच्छा ना बनाया जाए। महाराज साहब से मेरी विनती हुई, मैंने महाराज साहब से परमिशन ली, मैं दिल्ली गया, महाराज साहब को मैंने अवगत कराया कि महाराज साहब हमारा गुना शहर का 20 भुजा माता मंदिर का जीर्णोद्धार करना है। तो महाराज साहब ने तुरंत स्वीकृति दी, और स्वीकृति देने के बाद में उन्होंने बोला कि इस पर तुम कार्य योजना बनाओ, कार्य योजना बनाकर लाओ, फिर हम सब लोग मिलकर के इस मंदिर के निर्माण के लिए प्रयास करेंगे और अलग जगाएंगे। और हम सब लोगों ने महाराज साहब ये आयोजन तैयार करके एक दिल में भावना जगा के, यहाँ पर जितने भी लोग विराजमान हैं हर व्यक्ति चाहता है कि 20 भुजा माता का मंदिर भव्य और ऐतिहासिक बने, और आने वाली सनातन की पीढ़ियों के लिए महाराज जी, आने वाली सनातन की अलग जगाने के लिए नई पीढ़ियों में कैसे सनातन का झंडा जो गाड़ा जाए, कैसे पूरे विश्व में सनातन का परचम लहराया जाए, इस हेतु नवग्रह मंदिर की भी वहां पे हमने परिकल्पना की। महाराज साहब हमने जो पीछे बैकड्रॉप बनाया है, ये बैकड्रॉप महाराज जी हमने नवग्रह मंदिर का जो आपके द्वारा हमने प्रस्तावित जो डिजाइन करवाया था, ये 20 भुजा माता मंदिर पर नवग्रह मंदिर बनाने हेतु हमने ये द्वार तैयार किया था आपके आदेश अनुसार। ये नवग्रह का मंदिर भी वहां पे बने, और महाकाल लोक की तरह मातृ लोक कॉरिडोर, एक भव्य ऐतिहासिक विश्व स्तरीय और सनातन का झंडा गाड़ने वाला ऐतिहासिक स्थान हमारे गुना शहर में हो, ऐसी हमने परिकल्पना की। और उसमें महाराज सिंधिया जी ने हमको आशीर्वाद दिया। महाराज साहब ने बोला कि तुम मेहनत करो, परिश्रम करो, और जो भी मेरे से संभव मदद होगी मैं प्रयास करूंगा कि मैया का दरबार भव्य और अति भव्य बने। महाराज साहब
ये पूरी गुना शहर की जनता ये एक अलग जगह चुकी है और हर दिल की भावना है कि मैया का दरबार अति भव्य बनेगा। महाराज साहब आपसे परमिशन ली और हमने उसका डिजाइन ड्राइंग तैयार करवाया और आपसे लोकार्पित डिजाइन को लोकार्पित करने का हमने आपसे प्रस्ताव रखा था और उसकी स्वीकृति भी आपने हमको फोन पर दी थी। तो महाराज साहब हम चाहते हैं कि वो डिजाइन यहाँ पर डिजाइन को अगर जनता को दिखाया जाए कि वो कैसा होगा भव्य, इतना सा निवेदन था हमारा। तो महाराज साहब यहाँ हम सबके बीच में पधारे हैं। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि महाराज साहब इस क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर सेवा का कार्य करते रहे हैं और आज भी महाराज सिंधिया जी ने यहाँ पधार कर हमारे ऊपर जो उपकार किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय माता दी। माला 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 स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु प्रेखात स्वामारुतः सुवञ्जावानो विदधेतु। चलो महाराज साहब से निवेदन है कि महाराज साहब हमें आशीर्वचन देंगे और गुना शहर की जनता जनार्दन को अपने आशीर्वाद से कृतज्ञ करें। आज हमारे गुना में पधारे हुए केवल बागेश्वर धाम के नहीं, केवल हमारे अंचल में नहीं, लेकिन समूचे मध्य प्रदेश के एक तरीके से हमारे गुरु महाराज जी, शास्त्री महाराज जी जो आज विराजमान हैं हमारे इस ऐतिहासिक गुना क्षेत्र में, मंच पर आसीन हमारे समस्त महानुभाव और मेरे सामने उपस्थित मेरे भगवान तुल्य मेरी गुना, अशोकनगर, चंदेरी और समूचे अंचल से आए हुए मेरे समस्त भाई और बहनों जिनको मैं झुककर नमन करता हूं। आज ये एक ऐतिहासिक दिवस है हमारे संभाग के लिए, हमारे गुना क्षेत्र के लिए। मैं बधाई देना चाहता हूं नीरज को और उनकी पूरी टीम को और समूह को कि इतना ऐतिहासिक धार्मिक कार्यक्रम हमारे दशहरे के मैदान में गुना में आयोजित किया है। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका हम उत्साहवर्धन करें। और इसका भी बहुत बड़ा ऊर्जा भी बहुत है।
और इस ऊर्जा के वातावरण में हमारे बागेश्वर धाम के महाराज जी उपस्थित यहाँ हैं। हम सबका उत्साहवर्धन और हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए तो तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने बागेश्वर धाम महाराज की भी आशीर्वाद हम लोग ग्रहण करें। ये दशहरा मैदान एक ऐतिहासिक मैदान है। इस दशहरे के मैदान में कई सदियों से ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, लेकिन आज ये मानता हूं मैं कि सभी कीर्तिमानों को तोड़कर बागेश्वर धाम महाराज जी के दर्शन के लिए उत्सुक हमारी गांव-गांव की जनता आज यहां उपस्थित है इस दशहरे के मैदान में। भगवान श्री विष्णुदत्त जी के 10 अवतारों में से हमारे 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा की आयोजन पिछले 6 दिनों से इस दशहरे मैदान में आयोजित की गई है। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज भारत विश्व पटल पर उजागर हो रहा है। भारत की शक्ति विश्व पटल पर दोबारा विराजमान हो रही है, पर वो एक नई शक्ति के रूप में जो भारत उभर रहा है वो केवल भारत की आर्थिक शक्ति नहीं, लेकिन भारत की आध्यात्मिक शक्ति भी विश्व पटल पर विराजमान हो रही है। और वो भारत की शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श की अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन में उनके मूल्य और सिद्धांतों को अपनाएं, ताकि एक तरफ जो भारत की आर्थिक शक्ति उभर रही है उसके साथ आध्यात्मिक शक्ति भी उभरे, और इसका जवाब कोई भी देश पूरे विश्व में नहीं दे पाएगा। वही हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। मर्यादम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने कल्याण का पथ पर अग्रसर होने के लिए हमें पूर्ण रूप से ऊर्जा दी थी, और आज भारत में गरीब कल्याण है, किसान कल्याण है, और गरीब कल्याण और किसान कल्याण के साथ महिला कल्याण का भी भारत उजागर हो रहा है। जहां एक तरफ पश्चिम भारत में सोमनाथ मंदिर दोबारा उजागर हो रहा है, वहीं मध्य भारत में उज्जैन का महाकाल लोक के रूप में उजागर हो रहा है, तो वहीं काशी में काशी विश्वनाथ का नया कॉरिडोर बनके भी उजागर हो रहा है। चारों धाम को हम लोग जोड़ रहे हैं 900 किलोमीटर की कॉरिडोर के हाईवे के साथ। और आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो क्षमता भारत के कण कण में है, जो पुरानी कहावत है कि भगवान श्री राम हमारे कण कण में बसते हैं, तो ये जो शक्ति भारत की है आपके कण कण में, गुना की शक्ति है आपके कण कण में। उस शक्ति के आधार पर हम अपने जीवन को उच्च मूल्य और सिद्धांतों को अपनाकर भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के अनुसरण दिखाए हुए रास्ते को अनुसरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, पीछे तक भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की,
अपने अपने मताई बाप की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हार। अभी इस क्षेत्र के महाराज और हम सबके बड़े स्नेही श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों के प्रताप से आप सबके मध्य आए। हम तो यही व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं, आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और बालाजी की बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी रहे।